ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोड़सव्यसिद्धे झाणुत्तम खवदीह दीह संसारे। दस दस दो दोणा जिणे दस दो अणुपेहणं बुक्षे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंद कुंद देव भगवान की, आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की, महानुभावों, आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा विरचित बाणस अणुपेखा ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय चल रहा था आश्रव अनुपेक्षा। कर्मों का आना उसे आश्रव कहते हैं और आश्रव के 57 भेद होते हैं, जिसमें अपन कसायों के बारे में श्रवण कर रहे थे। इसमें 9 कसाय संबंधी चर्चा करेंगे अपन आज। हास्यादि 9 कसाय परिणाम। क्या सूत्र दिया? हास्यादि 9 कसाय परिणाम। हास्य मतलब हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक भेद। वैसे क्रोध, मान, माया, लोभ कसाय बताई गई। इसमें अनंतानमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन का इनका आपस में जब गुणा करते हैं तो 16 हो जाते हैं, और इन 16 में जब 9 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 25 भेद हो जाते हैं। तो ये 25 प्रकार की क्या है हमारी? ये हमारी कसाय है। और इन कसायों को यहाँ पर अशुभ भाव से ही संबंधित किया गया है। अशुभ मन योग, क्योंकि मन योग भी चल रहे थे अपने, और उन चारों कसायों को मन योग के हिसाब से यहाँ पर क्या किया, उसको समझाने का प्रयास किया गया। तो उसमें आया हास्य प्रवृत्ति 9 कसाया परिणामोपि रागादिवत् अशुभ मन योग रूपा इत भाव। टीका में कहा कि हास्य आदि जो प्रवृत्ति है, मतलब हास्य आदि जो है ना, और 9 कसाय रूप जो आत्मा के जो परिणाम, जो आत्मिक परिणाम आदि हैं, वो क्या कहलाते हैं? राग आदि की तरह कैसे हैं? अशुभ ही हैं। उनको आप शुभ मत मानना। जैसे राग आदि, राग द्वेष मोह को अशुभ माना था, ऐसे आपको यहाँ पर भी किसको? इस 9 कसायों को शुभ रूप मत मान लेना आप। ये भी कैसी हैं? अशुभ रूप ही हैं। आदि पने इत आदि पनेन पदेन रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेदना नाम ग्रहणम भवति।
तो यहाँ पर कह रहे हैं आदि पद से, मतलब आदि पद से पहले रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद, और आदि में क्या आ जाएगा? हास्य आ जाएगा। हास्य, हास्य जो पहले वर्णन किया है हास्य का, हास्य को लेकर क्या करेंगे? हास्य, रति, आरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद और नपुंसकभेद, ये क्या होती हैं? ये हमारी 9 कसाई होती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ईसात शब्द का रूप हासादी कसाय, मतलब ईसात का तात्पर्य होता है जिस प्रकार कुत्ता स्वामी के बल के भरोसे किसी के प्राणों के लिए नहीं दौड़ता है, ताकत खुद में नहीं है पर दूसरों की ताकत पर क्या करता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, अगर अपने से बड़े व्यक्ति के साथ में अगर हो तो उस पर कुछ ना हो, फिर भी क्या समझता है? अरे मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उसकी आड़ में वो क्या करता है? दूसरे पर वार करना प्रारंभ कर देता है, दूसरे को घात करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही दूसरों पे घात करने का प्रयास करता है तो क्या होता है? किसके बल पर करता है? स्वयं के बल पे नहीं करता, दूसरों के बल पे करता है। उसी प्रकार ये कसाय आदि भी क्या है? ये अपने बल पर, ये क्रोध आदि कसाय हैं उनके बल पर ये 9 कसाय डिपेंड हैं, ठीक है ना, उनके बल पर ये काम करना प्रारंभ कर देती हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? इसमें कहा भी है, देखिए, उसी तरह क्रोध आदि कसायों के बल पर ही 9 कसायों की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। और कसायों के अभाव में इनसे निवृत्ति मर निवलता हो जाती है, ऐसा राजभारती में वर्णन किया है। मतलब क्या कहा कि जब ये प्रबल होती हैं कसाएं तो ही 9 कसाएं काम करेंगी, और जब 9 कसाएं हट जाएंगी, मतलब जो हमारी कसाय भाव हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत वहाँ पर वो 9 कसाई भी कुछ भी काम नहीं करेंगी। अब देखिए, किसके उदय से, यहाँ बता रहे हैं किसके उदय से क्या होता है। हास्य वो है जिसके उदय से हास्य प्रकट होता हो, मतलब जिसके उदय से हास्य में हंसी, व्यर्थ का हंसना। कैसा हंसना? व्यर्थ का हंसना। यहाँ पर हंसी से मतलब क्या है? हंसी से मतलब यह है कि सामने वाले व्यक्ति की सिर्फ खिल्ली उड़ाना, उसकी मजाक बनाना, तो ये क्या हुआ? हास्य हुई। जिसके उदय से मतलब एक देश उत्सुकता होती है, उसे क्या कहते हैं? रति कहते हैं। एक देश, सर्वदेश नहीं। क्यों? जिस व्यक्ति में अच्छाई है, जिस व्यक्ति से हम रति कर रहे हैं, तो कुछ क्षण के बाद क्या करेंगे? उससे अपन आरती करने में पीछे नहीं हटेंगे, उससे आरती भी करना प्रारंभ कर देंगे। रति और आरती ये क्या है? एक दूसरे का जोड़ा है। जहाँ पर किसी से रति है तो क्या होगा? अधिक रति कभी कभी क्या करती है? उससे अति द्वेष भी पैदा करा देती, अति मतलब उससे नफरत भी पैदा करा देती है, ठीक है। आरती क्या है? इसके विपरीत है, ठीक। जिसके उदय से शोक होता है वह शोक कहलाता है। क्या? जिसके शोक मतलब दुख, परेशानी, शोक में हो जाना। और जिसके द्वारा उद्वेग होता है, उद्वेग मतलब भय, डर, ठीक, उसको क्या कहते हैं? अपन भय कहते हैं। जिसके उदय से निज दोषों को छुपाना और ढकना और दूसरों के दोषों को प्रकट करना, ये क्या कहलाता है? ये हमारा जुगुप्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? जुगुप्सा कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अपने दोषों को तो हम छुपा लेते हैं और दूसरे के दोषों का करते हैं हम उजागर करने का प्रयास करते हैं। और आज की दुनिया में देखा जाए अधिकांश यही चल रहा है, अपने दोषों को ढकना और दूसरे के दोषों को उजागर करना। पर आचार्य कहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब 9 कसाय के अंतर्गत ही जुड़ा होता है।
अब यहाँ पर कह रहे हैं जो वेदना का अनुभव आए, जिससे वेदना मतलब जिससे वेद का अनुभव आए, वेदा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसको वेदनी कर्म कहते हैं, जिसका दूसरा नाम लिंग भी मतलब चिन्ह भी है। ठीक है ना, अर्थात आत्मा की चेतन रूप पर्याय में चंचलता, मैथुन या सम्मोह मतलब विलक्षण विवेक्ष का उत्पादन वेद कर्म है। मतलब आत्मा जो शुद्ध आत्मा में क्या आना, चंचलता आना, मैथुन्य की इच्छा होना या अन्य प्रकार की विकारी भाव आना, ये सब किसके उदय से होते हैं, ये सब वेदनी कर्म के मतलब वेद कर्म के उदय से होते हैं। इसमें कितने वेद हैं, इसमें 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है ना, जहाँ पर पुरुष वेद आया, जहाँ पर स्त्री के साथ रमण करने का भाव हो पुरुष हुआ, जहाँ पर पुरुष के साथ में रमण करने का भाव हुआ वो स्त्री वेद हुआ, और जहाँ पर दोनों के साथ हुआ वो क्या हुआ, वो नपुंसक वेद हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस सारे विषय को समझना है। ठीक है ना, यह वेद 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद का मतलब जो शरीर की रचना के साथ में जो जन्म से लेकर, कहाँ से, जन्म से लेकर और जो मरण तक जो वेद रहता है, क्या रहता है, जन्म से लेकर मरण तक जो एक ही वेद रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन द्रव्य वेद कहते हैं। ठीक, और भाव वेद किसे कहते हैं, भाव वेद होता है कि भावों के अनुसार हमारे 3 वेद हो सकते हैं। कितने वेद हो सकते हैं, 3 वेद हो सकते हैं। स्त्री वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है, और हमारा पुरुष वेद भी हो सकता है। कल किसी ने एक प्रश्न किया था 2 दिन पहले, संयोग केवली और अयोग केवली का, मुझे पता नहीं किसने किया था, कोई था याद नहीं। उसने कहा था कि यहाँ पर प्रसंग आया तो मुझे याद है, तो बता देता हूँ उनको, और जहाँ तक वो बाद में वो सुन भी ले, वो कि संयोग केवली अयोग केवली का विषय रखा उन्होंने कहा कि संयोग केवली के मन और वचन नहीं होता। योग की जब बात आई, मन वचन काहे, 3 योग होते हैं। 3 योगों में मन नहीं होगा, वचन नहीं होगा, पर काय योग तो होगा, भाव से भी होगा, द्रव्य से भी होगा। अब उन्होंने कहा कि क्या उनके मन योग ये मिसप्रिंट हुई है, मतलब जानकारी नहीं थी उनको, प्रश्न उनका मुझे पूर्णतः याद नहीं है, फिर भी जितना समझा दूँ मैं उनको प्रयास करूँगा कि मतलब संयोग केवली के भाव की अपेक्षा वचन और मन नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका द्रव्य मन का भी अभाव कर देते हैं। नहीं, द्रव्य तो है, भाव मन काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है, भाव मन काम नहीं करता है। अगर उनके मन का अभाव कर देंगे तो वो असंगी हो जाएंगे, असंगी का प्रकरण आ जाएगा। ठीक है ना, तो असंगी भी नहीं है वो, तो कौन है, संगी है। और संगी कौन, जिनके मन होता है, पर उनके भाव नहीं है, भाव उसके अनुसार उनका मन नहीं है और वचन नहीं है। अगर वचन नहीं है तो वो एक इंद्रिय हो जाएंगे, जिव्यान्द्रिय का भाव हो जाएगा। ठीक है, अगर संसार की अपेक्षा देखेंगे, द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो द्रव्य से बनी रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं द्रव्य कुछ होता है और भाव कुछ होते हैं। द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, पर भावों में परिवर्तन अवश्य होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर संयोग केवली और अयोग केवली क्या निकालेंगे, जिनका शरीर भी है, जिनका द्रव्य मन भी है और द्रव्य वचन भी है। ठीक है ना, जो देशना खिलती है सर्वांग से खिलती है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं शरीर से नहीं आ रही है। और किन्हीं आचार्य ने तो वो तालु वाला भी उन्होंने प्रकरण कर दिया है ना, मतलब ताली उसको भगवान का विषय बता दिया। शरीर जो विहार करते हैं तो कायाबल उनके भी है,
चलते भी है, मानते हैं सहजता से कायबल काम करता हो, पर कहीं ना कहीं काम तो करता ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकरण है कि द्रव्य मन योग नहीं, द्रव्य वेद और भाव वेद। ठीक, जो वेद अगर किसी का स्त्री वेद है, ठीक, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पर जिसका द्रव्य माना पुरुष वेद है, द्रव्य से और भावों से कौन सा हो सकता है, कौन से गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान तक वेद 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 कर्म जाता है। कौन सा जाता है, वेद मरणा के अंतर्गत देखा जाए तो 9वें गुण स्थान तक उसका प्रकट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा उसी तरह नाम कर्मोदय से उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ पर बता दिया उन्होंने स्त्री वेद और पुरुष बता दिया, नाम कर्म के अनुसार व्यवस्था उसमें रहती है और द्रव्य वेद में कभी क्या परिवर्तन नहीं होता। भाव तो देखिए एक जगह सर्वा सिद्धि में आया कि त्रिंचनी मनुष्यनीय छायिक सम्यक दृष्टि, और जो छायिक सम्यक दृष्टि होगा तो किनको होगा, स्त्रियों के नहीं होगा, जो द्रव्य से स्त्री है उनके नहीं होगा। पर वहां पर मनुष्यनी शब्द आया सर्वा सिद्धि में, क्या शब्द आया, मनुष्यनी शब्द आया। अब वहाँ चर्चा कोल्हापुर में चली थी, गुरुजी के पास में स्वाध्याय चल रही थी, तो वहाँ पर यही निष्कर्ष निकल के आया, यहाँ पर मनुष्यनी से मतलब भाव वेद की प्रमुखता है, द्रव्य वेद की प्रमुखता नहीं है। क्या समझे। बहुत लोग एक मत ऐसा भी है कि स्त्री पर्याय में मुक्ति बताता है, द्रव्य स्त्री से मुक्ति नहीं है, भाव वेद के अनुसार मुक्ति है, जिसके ऊपर मनुष्यनीय, त्रिंचनीय और देवनी मतलब देवांगिनाएं, मतलब देवनी शब्द आया। यहाँ पर किसका, वेद से संबंधित है। और वेद भी कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर अपने को द्रव्य वेद ना लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, भाव वेद लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और देखा जाए जब मुक्ति होती है और मुक्ति होने के बाद वहाँ पर कोई भी वेद तो होता ही नहीं है, अवेद अवस्था हो जाती है। बताओ कोई आपसे पूछे सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है, कोई नहीं होता। कौन सा वेद है, कोई वेद नहीं। कौन सी गति है, कोई गति नहीं है। संसार की अवस्था में संसार मार्गणाम जो 24 मार्गणाएं हैं, उन 24 मार्गणाओं में तो देखा जाता है संसार अवस्था में गुणस्थान भी है, मार्गणा भी है, कसाई भी है, ज्ञान भी है, संयम भी है। बताओ सिद्ध भगवान के संयम कौन सा है बताओ, लव जी बताओ। संयम, संयम मार्गणा के अपेक्षा कोई संयम नहीं। तो क्या अपने स्वभाव में स्थिर यही संयम है उनका, क्या समझे, है ना। कौन सा सम्यक तो है, सम्यक तो भी तो मार्गणा में आता है हटकर, उनके स्वयं का दर्शन है, वो इसका सम्यक गुण प्रकट हुआ, समझे ना। तो यहां पर इसी प्रसंगों को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वेद कर्म क्या हुआ, वेदनी कर्म क्या हुआ, मतलब 9 कर्म क्या हुए, वेदनी कर्म क्या हुआ। तो कह रहे हैं जो दूसरों के बल पर अपनी ताकत दिखाता है उसको अपन 9 कसाई बोलते हैं। ठीक, इसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद और पुरुष वेद का क्या आया, इसमें प्रकरण आया। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत हम सभी को यही बार बार कहते हैं, यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप पहले समझिए और समझने के बाद उसको उतारने का प्रयास करिए। अब कह रहे हैं स्थूलो व सूक्ष्मो वा, वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है।
अब यहाँ पर कहा, अब कह रहे हैं अशुभ मनः इति चा जिन, ये सभी अशुभ मन योग हैं, ऐसा जनेन्द्र भगवान ने, किसने? जनेन्द्र भगवान या जनेन्द्र तीर्थंकरों ने इसका क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार परम पारमाणिक शक्ति से उत्पन्न भव्य तुम राग द्वेष मोह नौ कसाय से रहित निज आत्मा की भावना के बल पर समस्त राग द्वेष आदि विभाव रूप अशुभ मन योग का परित्याग कर शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय लो। किसका आश्रय लो? इसका आश्रय लो, और किसी के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? किसका आश्रय लेते हैं? अपन राग द्वेष का आश्रय लेते हैं, मोह का आश्रय लेते हैं, पर कभी भी अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने मनयोग संबंधित, कितना मनयोग संबंधित हमने चर्चा को यहाँ पर संपन्न किया। आगे की चर्चा पे अपन क्या करेंगे? काय योग और वचन योग। कौन सा? काय योग और वचन योग से किस प्रकार हम कर्माश्रव करते हैं, इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कि संयोग केवली अयोग केवली का विषय रखा उन्होंने कहा कि संयोग केवली के मन और वचन नहीं होता। योग की जब बात आई, मन वचन काया, 3 योग होते हैं। 3 योगों में मन वचन, मन नहीं होगा, वचन नहीं होगा, पर काय योग तो होगा, भाव से भी होगा, द्रव्य से भी होगा। अब उन्होंने कहा कि क्या उनके मन योग ये मिसप्रिंट हुई है, मतलब जानकारी नहीं थी उनको। प्रश्न उनका मुझे पूर्णता याद नहीं है, फिर भी जितना समझा दूँ मैं उनको प्रयास करूँगा कि मतलब संयोग केवली के भाव की अपेक्षा वचन और मन नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका द्रव्य मन का भी अभाव कर देते हैं। नहीं, द्रव्य तो है, भाव मन काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है? भाव मन काम नहीं करता है। अगर उनके मन का अभाव कर देंगे तो वो असंगी हो जाएंगे, असंगी का प्रकरण आ जाएगा। ठीक है ना? तो असंगी भी नहीं है वो, तो कौन है? संगी है। और संगी कौन? जिनके मन होता है, पर उनके भाव नहीं है। भाव उसके अनुसार उनका मन नहीं है और वचन नहीं है। अगर वचन नहीं है तो वो एक इंद्रिय हो जाएंगे, जिव्यांद्रिय का भाव हो जाएगा। ठीक है? अगर संसार की अपेक्षा देखेंगे, द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो द्रव्य से बनी रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं द्रव्य कुछ होता है और भाव कुछ होते हैं। द्रव्य में परिवर्तन नहीं होता है, पर भावों में परिवर्तन अवश्य होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर संयोग केवली और अयोग केवली क्या निकालेंगे? जिनका शरीर भी है, जिनका द्रव्य मन भी है और द्रव्य वचन भी है। ठीक है ना? जो देशना खिलती है सर्वांग से खिलती है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं शरीर से नहीं आ रही है। और किन्हीं किन्हीं आचार्य तो वो तालु वाला भी उन्होंने प्रकरण कर दिया है ना, मतलब नहीं ताली उसको भगवान का विषय बता दिया। शरीर जो विहार करते हैं तो कायबल उनके भी है, चलते भी है, मानते हैं सहजता से कायबल काम करता हो, पर कहीं ना कहीं काम तो करता ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रकरण है कि द्रव्य मन योग, नहीं द्रव्य वेद और भाव वेद। ठीक? जो वेद, अगर किसी का स्त्री वेद है, ठीक, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। पर जिसका द्रव्य माना पुरुष वेद है, द्रव्य से और भावों से, कौन सा हो सकता है? कौन से गुण स्थान तक? 9वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक? 9वें गुण स्थान तक वेद कर्म जाता है। कौन सा जाता है? वेद मरणा के अंतर्गत देखा जाए तो 9वें गुण स्थान तक उसका प्रकट रहता है। ठीक है? अब यहाँ पर कहा उसी तरह नाम कर्मोदय से उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ पर बता दिया उन्होंने
स्त्री वेद और पुरुष वेद आदि नाम कर्म के अनुसार व्यवस्था उसमें रहती है और द्रव्य वेद में कभी क्या परिवर्तन नहीं होता। भाव तो देखिए, एक जगह सर्वार्थ सिद्धि में आया कि त्रिंचनी मनुष्यनीय छायिक सम्यक दृष्टि, और जो छायिक सम्यक दृष्टि होगा तो किनको होगा? स्त्रियों के नहीं होगा, जो द्रव्य से स्त्री है उनके नहीं होगा। पर वहां पर मनुष्यनी शब्द आया सर्वार्थ सिद्धि में। क्या शब्द आया? मनुष्यनी शब्द आया। अब वहां चर्चा कोल्हापुर में चली थी, गुरुजी के पास में स्वाध्याय चल रही थी, तो वहां पर यही निष्कर्ष निकल के आया, यहां पर मनुष्यनी से मतलब भाववेद की प्रमुखता है, द्रव्य वेद की प्रमुखता नहीं है। क्या समझे? बहुत लोग, एक मत ऐसा भी है कि स्त्री पर्याय में मुक्ति बताता है, द्रव्य स्त्री से मुक्ति नहीं है, भाव वेद के अनुसार मुक्ति है, जिसके ऊपर मनुष्यनीय, त्रिंचनीय और देवनी मतलब देवांगिनाएं, मतलब देवनी शब्द आया। यहां पर किसका? वेद से संबंधित है। और वेद भी कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को? यहां पर अपने को द्रव्य वेद ना लगाकर क्या लगाना पड़ेगा? भाव वेद लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? और देखा जाए जब मुक्ति होती है, और मुक्ति होने के बाद वहां पर कोई भी वेद तो होता ही नहीं है, अवेद अवस्था हो जाती है। बताओ, कोई आपसे पूछे सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? कोई नहीं होता। कौन सा वेद है? कोई वेद नहीं। कौन सी गति है? कोई गति नहीं है। संसार की अवस्था में संसार मार्गणाम जो 24 मार्गणाएं हैं, उन 24 मार्गणाओं में तो देखा जाता है संसार अवस्था में गुणस्थान भी है, मार्गणा भी है, कसाई भी है, ज्ञान भी है, संयम भी है। बताओ, सिद्ध भगवान के संयम कौन सा है? बताओ, लव जी बताओ। संयम, संयम मार्गणा के अपेक्षा कोई संयम नहीं। तो क्या अपने स्वभाव में स्थिर यही संयम है उनका? क्या समझे? है ना? कौन सा सम्यक तो है? सम्यक तो भी तो मार्गणा में आता है हटकर, उनके स्वयं का दर्शन है, वो इसका सम्यक तो गुण प्रकट हुआ। समझे ना? तो यहां पर इसी प्रसंगों को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वेद कर्म क्या हुआ, वेदनी कर्म क्या हुआ, मतलब नौ कर्म क्या हुए, वेदनी कर्म क्या हुआ। तो कह रहे हैं जो दूसरों के बल पर अपनी ताकत दिखाता है उसको अपन नौ कसाई बोलते हैं। ठीक? इसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद और पुरुष वेद का क्या आया? इसमें प्रकरण आया। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत हम सभी को यही बार बार कहते हैं, यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप पहले समझिए और समझने के बाद उसको उतारने का प्रयास करिए। अब कह रहे हैं स्थूलो व सूक्ष्मो वा, वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। अब यहाँ पर कहा, अब कह रहे हैं अशुभ मनः इति चा जिन, ये सभी अशुभ मन योग हैं, ऐसा जनेन्द्र भगवान ने, किसने? जनेन्द्र भगवान या जनेन्द्र तीर्थंकरों ने इसका क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार परम पारमाणिक शक्ति से उत्पन्न भव्य तुम राग द्वेष मोह नौ कसाय से रहित निज आत्मा की भावना के बल पर समस्त राग द्वेष आदि विभाव रूप अशुभ मन योग का परित्याग कर शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय लो। किसका आश्रय लो? इसका आश्रय लो, और किसी के आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? किसका आश्रय लेते हैं अपन? राग द्वेष का आश्रय लेते हैं, मोह का आश्रय लेते हैं,
पर कभी भी अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने मन योग संबंधित, कितना मन योग संबंधित हमने चर्चा को यहाँ पर संपन्न किया। आगे की चर्चा पे अपन क्या करेंगे, काय योग और वचन योग। कौन सा, काय योग और वचन योग से किस प्रकार हम कर्माश्रम करते हैं, इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।